बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। बच्चों, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री गेस्ट पेपर जो है, केमिस्ट्री का पेपर जो है सर पे आन पड़ा है बच्चों के। और बच्चे जो है बहुत परेशान होते हैं कि केमिस्ट्री के पेपर में क्या चीज़ें की जाएं, कैसे की जाएं, पेपर को कैसे हल किया जाए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों के माइंड में होते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो केमिस्ट्री का जो पेपर है ना, पेपर उसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो बच्चों होते हैं 85। टोटल 85 मार्क्स का पेपर होता है। तो 85 मार्क्स को जो है, जो 85 मार्क्स है ना बच्चों, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा होता है ऑब्जेक्टिव, दो हिस्सों में बच्चों इसको डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा होता है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव टाइप। और एक बच्चों हिस्सा होता है सब्जेक्टिव टाइप। जो ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम आम जुबान के अंदर एमसीक्यूज बोलते हैं, वो बच्चों आते हैं आपको 17 मार्क्स के। ठीक है। और उसके बाद जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको बच्चों आते हैं 68 मार्क्स के। 68 प्लस 17 आपके पास होता है 85। तो 17 मार्क्स जो हैं बच्चों, वो तो कंफर्म आने चाहिए ना। तमाम स्टूडेंट्स के लिए 17 मार्क्स कंफर्म लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो एमसीक्यू टाइप पेपर हैं। और क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर बनेगा केमिस्ट्री का, तो 17 मार्क्स जो हैं वो, कोशिश यही होगी कि बच्चों को आसान पेपर दिया जाए और एमसीक्यूज आए, और वो आपको जो है वो एक्सरसाइज से ही आ जाए। ठीक है। दूसरा जो पेपर है सब्जेक्टिव पेपर, उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे कौन से आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आपको आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के मैं आपको निशान भी लगवा दूंगा, और आपको बता भी दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सा पेयर बनता है। तो साथ कॉपी पेंसिल लाजमी लेके बैठिएगा, ताकि साथ साथ चीजें जो है आपकी क्लियर होती रहें। ओके बच्चों, जो एमसीक्यूज टाइप है ना, एमसीक्यूज का जो पेपर है, उसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर वन। वो क्वेश्चन नंबर वन होता है। और एमसीक्यूज का जो पेपर होता है, उसके बच्चों आपको मिलते हैं 20 मिनट्स। टोटल जो पेपर टाइम होता है, टोटल पेपर टाइम, जो टोटल पेपर टाइम होता है ना बच्चों, वो होता है 3 आवर्स। 20 मिनट आपको मिलते हैं एमसीक्यूज के। इन 20 मिनट के अंदर आपने एमसीक्यूज लाजमी बबल फिल करने होते हैं। इसके अंदर बबल्स आपको दिए जाते हैं, बबल शीट दी जाती है, बबल्स आपने फिल करने होते हैं। एमसीक्यू जो टाइप पेपर होता है क्वेश्चन नंबर वन का, वो आपको दिया जाता है, और वो 20 मिनट बाद आपसे वापस ले लिया जाता है। 20 मिनट बाद आपसे एमसीक्यूज का जो पेपर है वो वापस ले लेंगे। एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से आएंगे बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं एमसीक्यूज जो हैं। एमसीक्यूज का जो टॉपिक है बच्चों, आपके टोटल जो है 14 चैप्टर है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कितने टोटल चैप्टर्स हैं? चैप्टर 14 है। तो हर चैप्टर में से आपको एक एक एमसीक्यूज आएगा, सिवाय 3 चैप्टर्स के। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 10 में से। ये जो 3 चैप्टर मैंने लिखे ना, चैप्टर नंबर 1, 6 और 10, इनमें से आपको बच्चों आएंगे 2 एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज आएंगे? 2। बाकी जितने भी चैप्टर हैं आपके पास, चैप्टर नंबर कौन कौन से आ जाते हैं? चैप्टर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 एंड 14। इन सब में से आपको कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक एक एमसीक्यूज आएंगे। टोटल आपके एमसीक्यूज बनेंगे 17। बच्चों देखें ना,
एक एमसीक्यूज डालना है, तो कोशिश यही होगी कि बच्चों को जो है वो एक्सरसाइज से एमसीक्यूज आ जाए। तो एक्सरसाइज वाले जो एमसीक्यूज है ना, एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज, वो आप लोगों ने हर हाल में उनको रट्टा लगा लें, जो मर्जी कर लें, उनको अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक्सरसाइज को देखना है, एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से जो आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक हो गया, ये था आपका एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के टोटल मिनट होते हैं 20 मिनट, 17 मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 17 मार्क्स। तो ये चीज है मेरी, 17 मार्क्स जो है वो आपके पक्के हर हाल में आने चाहिए। और एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से रिवाइज करें। क्लियर होगी बात? अब बच्चों आता है सब्जेक्टिव पेपर। ये अब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर आ जाए। अगर सब्जेक्टिव पेपर को देखा जाए तो सब्जेक्टिव पेपर के दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन का, और एक पोर्शन होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का। सब्जेक्टिव पेपर सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर बच्चों सबसे पहले आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। जारी बात उसके आगे जूज होती है। ठीक है, उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? एक क्वेश्चन नंबर होता है 2, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका एमसीक्यूज के अंदर चला जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन नंबर 1 किधर गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 तो उसने वापस ले लेना है ना एमसीक्यूज आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बच्चों। टोटल आपको बच्चों क्वेश्चन आएंगे 12। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे आपको? आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 12, उसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन के होते हैं 2 मार्क्स। 2 × 8 और टोटल मार्क्स होंगे 16। क्वेश्चन नंबर 2 के कितने टोटल मार्क्स होंगे? 16। तो ये किन किन चैप्टर में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, चैप्टर भी देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर और शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों जो चैप्टर नंबर 1 है ना, चैप्टर नंबर 1 में से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 में से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 में से आपको आएंगे बच्चों 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8 में से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 13 में से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम बनती है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखें कैसी पेयरिंग स्कीम बनाई है। पहला, दूसरा, 7वां, 8वां और 13, इन चैप्टर्स को आपस में जो मिक्स किया गया है। चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 8 और 13। चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 आएंगे। और चैप्टर नंबर 13 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अब बच्चों देखें, पहले में से 3 आएंगे। आपने पहले नंबर पे तो पहले चैप्टर की देखनी डेफिनेशंस। डेफिनेशंस अंदर से देखनी है, उनको अच्छे तरीके से याद करना है। और उसके बाद एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं बच्चों। आपको पता है स्मार्ट सिलेबस भी है, स्मार्ट सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके काफी सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले वो कटे भी हुए हैं, वो आप लोगों ने निशान लगा लेने हैं। तो उसको आपने मद्देनजर रखते हुए जो शॉर्ट क्वेश्चन कटे हुए हैं वो नहीं याद करने, जो क्वेश्चन आपके मौजूद हैं एक्सरसाइज को बच्चों लाजमी पकड़ें। क्योंकि पहली दफा आपका पेपर बनना है, तो उसमें डेफिनेशन जो बुक के अंदर से, चैप्टर के अंदर से बनती हैं वो देखें। और जो एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको आप लोगों ने लाजमी याद करना है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएं। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है, शॉर्ट क्वेश्चंस का भी शॉर्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के भी बेटा आपको जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसमें से आपने कितने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं? 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। हर सवाल का 2 नंबर होगा, 8 2 बार
16 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे वो भी हम चीज देख लेते हैं, चैप्टर्स और शॉर्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर बनेगा। इसमें चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 11 में से बच्चों आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपके पास पेयरिंग स्कीम है क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन की। देखें इसमें भी आपको जो है वो 2 चैप्टर ऐसे जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 11 में से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बच्चों। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वैसे ही आप लोग करें, जो बुक के अंदर से डेफिनेशंस आपको दी गई हैं, डेफिनेशंस के ऊपर निशान टीचर्स ने लगवाए होंगे, वो डेफिनेशंस आप लोगों ने लाजमी करनी है। और बच्चों एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं यार, ठीक है। तो स्मार्ट सिलेबस इसका भी है, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन और जो डेफिनेशन जो टीचर्स ने आपको निशान लगा के दिए हुए डेफिनेशन के ऊपर, उनको आप लोगों ने लाजमी याद करना है, ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 वो भी बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपको जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 6 2 आर 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 12 मार्क्स का आपको आएगा, टोटल 12 मार्क्स होंगे। तो कहाँ कहाँ से भाई हमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हमें शॉर्ट क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए। चैप्टर्स लिख लेते हैं और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं कहाँ कहाँ से। चैप्टर नंबर 4 में से आपको बेटा आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर जो 10 है इसकी इंटरेस्टिंग बात ये सारा चैप्टर ही कटा हुआ है, सिर्फ एक्सरसाइज दी गई है। देखे ना, एक्सरसाइज सिर्फ दी गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उनको अच्छे तरीके से याद कर लो। चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, और चैप्टर नंबर 14 में से भी आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ये इसकी जो पेयरिंग स्कीम है, इसके अंदर मैंने आपको अभी बताया कि जो चैप्टर नंबर 10 है ना, चैप्टर नंबर 10 उसकी सिर्फ एक्सरसाइज दी गई है। तो अगर हम एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से याद कर लें तो हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 4 के 2 कर लो, चैप्टर नंबर 12 में से 2 कर लो। तो एक चैप्टर अगर आप ना भी करो तो आपके चैप्टर में से 3 चैप्टर में से आपके जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन वो अटेम्प्ट होते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 10 में से 3 आने हैं, चैप्टर नंबर 12 में से 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 14 में से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और ये भी आप लोगों ने एक्सरसाइज बुक डेफिनेशन जो करनी है वो आप लोगों ने देखनी है बच्चों। और इसके साथ आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने लाजमी याद करने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह अगर आप ये चीजें लेके चलेंगे बच्चों तो आप लोगों का जो सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो आपका क्लियर होता है। अब बच्चों पार्ट 3 आता है सब्जेक्टिव का ही, इसके अंदर हमारे पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। कौन सी चीज आती है, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के बच्चों हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास होते हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9। 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बेटा। 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। कितने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई से भी आप 3 कर सकते हैं। और हर लॉन्ग क्वेश्चन की बच्चों आपके पास 2 जूज होती हैं, ए बी पार्ट होता है, ए बी पार्ट इसका, ए बी पार्ट इसका, ए बी पार्ट इसका, ए बी पार्ट इसका, और ए और बी पार्ट इसका। 2 पार्ट अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। यानी कि अगर आप 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अटेम्प्ट किया है तो ए बी पार्ट दोनों करना पड़ेगा, ये ना और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लो, उधर क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट कर लो, ऐसा नहीं होगा। वो दोनों क्वेश्चन का एक एक पार्ट होगा, वो मुकम्मल क्वेश्चन नहीं होगा।
बच्चों हर क्वेश्चन के एक पार्ट के भी 4 मार्क्स हैं और बी पार्ट के भी 4 मार्क्स हैं। ए पार्ट के भी 4 मार्क्स होते हैं और बी पार्ट के भी 4, यानी कि 4 मार्क्स इसके, 4 मार्क्स इसके, इसी तरह 4 ए के, 4 बी के, 4 ए के, 4 बी के, ए के भी 4, बी के भी 4, ए के भी 4 और बी के 4, यानी कि 3 आपने अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आपके पास मार्क्स बनते हैं 24। 24 मार्क्स के बेटा आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे हम उनको अलग अलग देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर और पार्ट भी, कौन सा पार्ट किस चैप्टर में से आएगा? चैप्टर नंबर 2 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 5 में से आपको आएगा बी पार्ट, यानी कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, 2 और 5 का। अब 2 में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी साथ देख लेते हैं ताकि हमें समझ भी आ जाए। 2 में से बेटा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप निशान भी लगा लीजिएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वांटम नंबर्स वाला। ऑफ कोर्स क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर हैं आपने पढ़े हुए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद एज़ोमुथल क्वांटम नंबर है, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और उसके बाद आप लोगों ने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ। तो क्वांटम नंबर वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो आप लोगों ने लाजमी याद करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन क्या आ सकता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। S P D F, इनकी जो शेप्स कैसी बनती है वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब ऑफ वाव प्रिंसिपल, क्या पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इकट्ठा ही आ जाएगा, ये इकट्ठा ही आ जाएगा। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा हर्ट्ज रूल। ये एक ही क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको जो है पूछ सकता है हर्ट्ज रूल। ये बात याद रखिएगा, विद डायग्राम पूछेगा आपसे। ये चैप्टर नंबर 2 के मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपको ये आ सकता है कि बोहर और कॉन्सेप्ट, एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट आ सकता है, वो क्वांटम नंबर में आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये इम्पोर्टेंट, ये 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं? चैप्टर नंबर 5 में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है आपको, यानी कि आपको दे सकता है कि पानी के अंदर कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अमोनिया के अंदर कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, HF के अंदर कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसी तरह CH3 ट्वाइस CO के अंदर कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, CH Cl3 के अंदर कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इनका स्केच ड्रॉ करें, स्केच बना के इसको एक्सप्लेन करें। तो ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर चैप्टर नंबर 5 का पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों आपको कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपको अलग से भी आ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के अंदर कैसे पाई जाती है, अमोनिया के अंदर कैसे पाई जा सकती है। उसके बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, वो भी लिख लेते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज आपको बेटा आ सकता है लंदन, चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन हम देख रहे हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल भी साथ आ जाएंगे, साथ ही इसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको कह सकता है। उसके बाद इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है, फैक्टर कौन कौन से यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वाला मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। फैक्टर इसके आ सकते हैं साथ, कौन कौन से फैक्टर फैक्ट करते हैं। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट का और
इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस का इन्फ्लुएंस क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर, ये सारा भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर पर पूछा जा सकता है। लिक्विड क्रिस्टल बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल और देयर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स, प्रॉपर्टीज तो है ही है, प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती है लिक्विड क्रिस्टल और इसकी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफरेंस आपसे पूछा था, कंपैरिजन, कंपेयर करें भाई, इनको कंपेयर करना है ऑफ कोर्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, वो टेबल ही बुक के ऊपर बना हुआ है, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी प्रॉपर्टीज, यानी कि काफी प्रॉपर्टीज हैं, ज्योमेट्रिकल शेप है, मेल्टिंग पॉइंट है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल है, क्लीवेज प्लेन है, तो ये लाजमी आप लोगों ने करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन भी देख लीजिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन जो है जिसमें पी वी इज इक्वल टू एन नॉट, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 और 5 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने थे, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 और 5 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है बी पार्ट, उसके मैंने सारे आपको लॉन्ग इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। इसके बाद जो आगे वाला जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है, इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके भी ए बी पार्ट 2 आएंगे। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कौन कहाँ कहाँ से आएंगे चैप्टर नंबर्स, यहाँ पे चैप्टर लिख लेते हैं, यहाँ पे पार्ट्स लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से ए पार्ट आएगा बच्चों, और चैप्टर नंबर 7 में से बी पार्ट, आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से ए पार्ट आना है, और चैप्टर नंबर 7 में से आपको कौन सा पार्ट आना है, बी पार्ट आना है बच्चों। तो इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 3 में से कौन कौन से आ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो ऑफ कोर्स वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी को अच्छे तरीके से याद करें। वेस्पर थ्योरी जो है, वेस्पर जो मॉडल है उसको मुकम्मल, मुकम्मल यानी कि मुकम्मल का मतलब है सारे ही उसके मुकम्मल अच्छे तरीके से याद करें। हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो सारी हाइब्रिडाइजेशन है उनको अच्छे तरीके से याद करें बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एमओ मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है, एमओटी के अंदर जो डायग्राम, ऑक्सीजन की जो डायग्राम है ना बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की डायग्राम, ठीक है। नाइट्रोजन की भी साथ कर लीजिएगा, N2 की भी कर लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा साथ, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया है sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। किसी एक को भी पूछा नहीं कि आपको sp3 का भी पूछ सकता है, के लिए sp3 भी विद एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन करें। उसके बाद बच्चों ये चैप्टर नंबर 3 के मैं आपको बता रहा था। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर जो 7 है उसके अंदर आपको कैटलिस्ट का जो काम होता है, कैटलिस्ट वर्क, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कैटलिस्ट का जो वर्क है वो कैसे काम करता है और इसको, हाँ इसको एक और बात कैटलिस्ट वर्क का साथ है, वो कहेगा साथ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बनाए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने के लिए भी आपको कह सकता है, ठीक है, कैटलिस्ट वर्क के साथ। उसके साथ बच्चों आपको 5 मेजर फैक्ट दैट फैक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, 5 मेजर फैक्ट कोई भी आपको कह सकता है, 5 मेजर फैक्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर असरअंदाज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कौन कौन सा असरअंदाज होता है। उसके बाद बच्चों आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ सकता है, ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज़ है, ऑर्डर के अंदर सारा आप लोगों ने करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर के अंदर आप लोगों ने बच्चों जीरो, फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर जो है वो सारा सारा आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद एग्जाम्पल कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने करनी कैलकुलेट। एक एग्जाम्पल भी साथ इसकी बुक की जो एग्जाम्पल है वो भी आप लोगों ने साथ देख लेनी है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो चैप्टर नंबर 3 में से उसका ए पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से उसका बी पार्ट आएगा। उसके ये 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये मैंने आपको निशान लगा दिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो आना है, क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर कौन कौन सा है बच्चों, चैप्टर लिख लेते हैं और पार्ट्स लिख लेते हैं इसके। चैप्टर नंबर 8 में से आपको आएगा ए पार्ट और चैप्टर नंबर 9 में से आपको आएगा बी पार्ट। 8 में से आपको आएगा बच्चों ए पार्ट और चैप्टर नंबर 9 में से आपको आना है बी पार्ट। तो इसके भी जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के बच्चों जो सॉरी चैप्टर नंबर 8 के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास आ जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन, उसको मुकम्मल आपने करना है, उसकी डेरिवेशन लॉ ऑफ मास एक्शन आ जाता है। उसके बाद बच्चों ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसको भी मुकम्मल देखना है। ली चैटलियर प्रिंसिपल आ जाता है, इसको अच्छे तरीके से इसको सारा एक्सप्लेन करना है। हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने के लिए ना सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, ये भी आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर जो 9 है इसके अंदर आप लोगों ने एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 8 की जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है, जो बुक वाली एग्जाम्पल है ना वो लाजमी देखनी है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 9 है उसके अंदर कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। उसके बाद आयनाइजेशन एग्जाम्पल बच्चों मैंने कहा इसकी लाजमी देखनी है, बुक वाली जो एग्जाम्पल है ना, जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है वो वाली लाजमी देखनी है, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसकी डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है कि एक ये वाले से। उसके बाद बुफर सोल्यूशन कौन से होते हैं, बुफर सोल्यूशन भी आप लोगों ने देख लेने हैं, यानी कि एसिडिक बुफर बनाने का तरीका और बेसिक बुफर बनाने का तरीका जो है वो आप लोगों ने लाजमी याद करना। बुफर सोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो मुकम्मल करना है। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने कॉमन आइन इफेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू लीचैट्री, वो लीचैट्री प्रिंसिपल ही आ जाएगा, ठीक है। जो इसके जो एमसीक्यूज हैं, सॉरी एमसीक्यूज कह रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 9 के, चैप्टर नंबर 9 में से जो है वो न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 में से न्यूमेरिकल्स जो आपने तो पहले नंबर पे जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज वाली जो एग्जांपल हैं, एक्सरसाइज वाली एग्जांपल जो है वो सारी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, जिसमें सोलबिलिटी प्रोडक्ट आ जाता है। और अगर कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सोलबल साल्ट आयोडाइड, लेड आयोडाइड जो है इन वाटर, इट हैज पीएसपी 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्प्रैंगली सोलबल इन कंपाउंड, इस सोलबिलिटी प्रोडक्ट इज 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ calcium hydroxide, a buffer solution has pH of 5.0,
It is made for AMA weak acid HA with the pK of 4.8. What is the ratio of A to HA? ये भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर पूछी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 8 में से और चैप्टर नंबर 9 में से आपको आएगा। चैप्टर नंबर 8 में से आपको ए पार्ट आ जाएगा उसका, और चैप्टर नंबर 9 में से आपको बी पार्ट आ जाएगा। उसके लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर किस किस चैप्टर में से आएगा? चैप्टर नंबर 11 में से पार्ट कौन कौन से आ जाएंगे? चैप्टर नंबर 11 में से आपको आएगा ए पार्ट। चैप्टर नंबर 9 में से आपको आएगा बी पार्ट। सॉरी, 14 में से, चैप्टर नंबर 14 में से आपको कौन सा पार्ट आएगा? बी पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से बच्चों आपको आएगा ए पार्ट, और चैप्टर नंबर 14 में से आपको कौन सा पार्ट आएगा? बी पार्ट आएगा। तो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है चैप्टर नंबर 11 का, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ हेलोजिनेशन आपको आ सकती है। हेलोजिनेशन मुकम्मल करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके पास आ जाता है। मार्कोनिक रूल्स आ सकता है आपको, मार्कोनिक रूल आ सकता है। इसके बाद और सारी रिएक्शन उसके अंदर हाइड्रोजनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रेशन और जोनोलिसिस विद इक्वेशन आपको आ सकती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ये आपके मेथड, सारे मेथड जिसमें डिहाइड्रो, हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आ सकता है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन इथेन, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और कौन कौन सी कितनी बॉन्डिंग पाई जाती है इथेन के अंदर, वो भी आपको पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? उसमें शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट इनके ऊपर पूछा जा सकता है आपको। सी एफ, सी एस एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन के ऊपर, ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर, ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर भी जो है वो आपको पूछा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पूछा जा सकता है। हाउ डज फॉसल फ्यूल्स बर्निंग काज एसिड रेन, एसिड रेन वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों ने मुकम्मल अच्छे तरीके से करना है। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद मेजर एयर पोल्यूटेंट के अंदर आप लोगों को मेजर एयर पोल्यूटेंट सारे करने हैं। टेबल बना हुआ ना एक, वो टेबल भी लाजमी करना। मेजर एयर पोल्यूटेंट के अंदर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 है, NO2, O3, पैन, पार्टिकुलेट्स, ये सारे सारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं, ये सारे आप लोगों ने करने हैं। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर निशानदेही की है इनको लाजमी याद कीजिएगा। चैप्टर नंबर 11 का ए पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 14 का बी पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। वैसे तो बच्चों आप लोग ये चार भी अच्छे तरीके से याद कर लो तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3 करने लॉन्ग क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 9 जो है कुछ बच्चों ने चैप्टर मुख्तस किए होते हैं वही याद करने, चैप्टर और पार्ट्स। चैप्टर नंबर 12 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 13 में से आपको बी पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 13 में से आपको कौन सा पार्ट आएगा? बी पार्ट। कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद बच्चों लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, चैप्टर नंबर 12 में से आपको आ सकता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया।
ठीक है। और इसके बाद क्या बन सकता है, ऑक्सीडाइज ऑफ NOx, ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और उसके बाद फोटोकेमिकल स्मोक एंड पैन, फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड पैन। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। ये इसमें टेबल एक डिफरेंस बना हुआ है ना आपकी बुक के ऊपर, नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन, ये टेबल बना हुआ है डिफरेंस वाला, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बचता है इसके बाद हमारे पास आता है ब्रॉन्स्टर लोरी कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमोनिया। ब्रॉन्स्टर लोरी, ब्रॉन्स्टर लोरी बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया। उसके बाद स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाती हैं। चैप्टर नंबर 13 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो कौन सा है, वो आपके पास है यूजेस ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, यूजेस ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं बच्चों से। उसके बाद ऑक्सीडेशन पावर ऑफ हैलोजन डाउन द ग्रुप, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी आ जाएगी, हैलोजन की। उसके बाद क्लोरीन प्यूरिफाइज ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरीन को कैसे पानी के अंदर प्यूरिफाई किया जाता है, क्लोरीन प्यूरिफाइज